ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पराक्रम हम सभी को पता है। इतनी सटीकता के साथ ठीक निशाना लगा देना, यह कौशल कोई एक दिन का परिश्रम नहीं है और यह कौशल हमारे प्रकृति में सभी जीव को दिया गया है। शाम होती है, पक्षियां अपने घोंसले के तरफ चलती हैं और अपने ही घोंसले में जाती हैं। विचार करें, इस ढंग की ढेर सारी चीजें आएंगी। हम यहाँ पे आप लोगों के लिए गणित विषय के साथ खड़े हैं। गणित ने ही वो पावर दी है कि हम कहीं पे भी पृथ्वी पे किसी स्थान को सटीकता के साथ बता सके। इस वीडियो में 7 तक बने रहिएगा। निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने चल रहा हूं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई भी चीज पढ़ी जाती है या कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले पता होना चाहिए उसकी उपयोगिता क्या है। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्या रही, और तीसरी चीज ये पता होना चाहिए ये क्यों और कैसे हुआ। साथियों, हम आपके लिए जिस भी विषय वस्तु को लेके आते हैं, कोशिश ये रहती है कि इन तीनों चीजों को समराइज किए रहे। सबसे पहले हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति क्यों और कैसे पे विचार करते हैं। क्यों आई और कैसे आई। शुरुआत करूंगा एक छोटी सी कहानी से। एक गणितज्ञ थे, रेने देकार्ते। एक बार बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए, लेटे हुए थे। लेटा हुआ आदमी छत देखता है, वो छत को देख रहे थे और छत पे जो है बताते हैं एक मकड़ी कहीं पे थी। अब बीमार हुए, उनके दिमाग में मकड़ी को देख के, उस स्पाइडर मकड़ी को देख के विचार आया कि क्या इस छत पे मैं इस मकड़ी की सही पोजीशन बता सकता हूं। केवल इतना विचार दिमाग में आया। ये विचार आते ही उन्होंने छत को 4 भागों में बांट दिया। छत को 4 भागों में बांट दिया और ये कह दिया कि किस भाग में वो मकड़ी है ये पता करना था, एग्जैक्ट पोजीशन बताना था। विचार वहीं से आया, वहीं से उन्होंने इसको शुरू किया। नाम था उनका रेने देकार्ते। इसको जो बोला गया उन्हीं के नाम पे हिंदी में कार्तीय तल बोला गया। उनकी स्पेलिंग डेकार्टेस होती थी तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोला गया और उन्हीं के नाम पे इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नाम दिया गया। बना क्यों? अलजेब्रा का जो एक्स वाई आया था ना, वो और ज्योमेट्री आपस में जुड़ी थी। अभी तो साथियों मैं ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं, लेकिन यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का एक पहला पॉइंट दूंगा जिसे हिंदी में हम लोग बिंदु कहते हैं। जो ये होता है, जो हमने डाट रखा, वस्तुतः गणित इसकी न कोई लंबाई मानता है, न कोई मोटाई मानता है, न ही कोई ऊंचाई मानता है। इसकी बिंदु की कोई डायमेंशन नहीं होती। आप जितना सूक्ष्म इसे सोच सकें उतना सूक्ष्म होता है और सभी आकृतियों का निर्माण करता है। बिंदु पे हमारी जब क्लास अलग आएगी तो आप वहां इसके बारे में देखेंगे। जब बात आज हम कर रहे हैं कार्तीय तल पे, अपना टारगेट बहुत आसान सा है। कार्तीय तल क्या है ये समझ में आ जाए और इससे आने वाले प्रश्न बनने लगे, ये न भूले, दिमाग में स्थायी बना रहे, इसके लिए इसकी आवश्यकता और उपयोगिता से परिचित हो जाए। तो पहले क्या, क्यों और कैसे पे विचार करके तब आवश्यकता पे चलेंगे हम इसके। देखिए यहाँ पे तो देकार्ते ने क्या किया, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन को डाल दिया। ये समस्त विज्ञान की, समस्त गणित की आधारशिला है। दिमाग लगा के समझिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। जब इन्होंने डाल दिया तो उन्होंने जो ये पड़ी हुई लाइन थी, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन थी, इस क्षैतिज लाइन को ध्यान से सुनते रहिएगा, नाम दिया यक्ष अक्ष। क्या नाम दिया? यक्ष अक्ष।
इसे जो है थोड़ा उन्होंने जब माना तो समस्त कार्यकारी बिंदु आपका दोस्त जो रहा वो ओरिजिन रहा, मूल बिंदु रहा, तो इसके उधर उन्होंने इसको धन x अक्ष माना और इसके इधर जो मूल बिंदु के इधर जो माना वो ऋण x अक्ष माना। क्या माना? ऋण x अक्ष माना। इसी को बोलते हैं x एक्सिस प्लस x एक्सिस माइनस x एक्सिस। बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से करा रहा हूं। ऊपर की ओर जब चला गया तो इसे प्लस y एक्सिस माना गया और नीचे की तरफ जब आया तो इसे माइनस y एक्सिस माना गया। माइनस y एक्सिस माना गया। आपको एक चीज यहां पे और बता दूं कि आपके समस्त प्रकार के जीपीएस सिस्टम, मोबाइल की मैपिंग, पृथ्वी का मानचित्र, जो कुछ भी बना सब इसी पे बना। वहां पे दिशा के लिए जो है, मैपिंग के लिए समझ लीजिएगा इसी को, वहां पे दिशा के लिए इसी को नाम दे दिया गया था। ये था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तमाम प्रश्न निकलते हैं इससे। 5 मीटर पूर्व गया, फिर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया, तमाम प्रश्न निकलते हैं। केवल आप यहाँ पे अभी मेरे साथ समझ लीजिए इसको कि देकार्ते महोदय जब बीमार हुए, उनके दिमाग में ये विचार आया कि छत पे जो मकड़ी है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बना दे। उसके लिए उन्होंने तुरंत 4 लाइनें खींची, जिनमें से एक मूल बिंदु हुआ, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, इनके 4 भाग बन गए। इन चारों भाग के साथ इस वाले बिंदु को नाम उन्होंने दे दिया मूल बिंदु। क्या नाम दे दिया? मूल बिंदु। और अब आवश्यकता पे आ जाए तो संख्या को, स्थान को संख्या के माध्यम से सटीक बताना। निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता है। निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता क्यों है भाई? संख्या को, स्थान को संख्या के माध्यम से सटीक बताना। अब मूल बिंदु मैंने जो बोला, इसको संख्या द्वारा प्रदर्शित करूंगा। आप किसी भी कॉपी पे बनाएंगे तो ये बिंदु फिक्स होगा कि एक खड़ी और एक पड़ी लाइन जब मिलेगी तो जहां पे काटेंगी वही मूल बिंदु होगा। और इसको उन्होंने जो नाम दिया वो नाम दिया 0, 0। पहले x चलते हैं फिर y चलते हैं, उसके लिए छोटा सा दिमाग में बैठाइए। आदमी पे जमीन पहले आदमी जो है जमीन पे पहले चलना शुरू करता है, ऊंचाई बाद में कवर करता है। पहले वो चलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, फिर अपने जीवन की ऊंचाई पाएगा। तो कोई भी बिंदु में जो 0, 0 लिखा तो उसमें पहले 0 का मतलब है x अक्ष की वैल्यू, दूसरे 0 का मतलब है y अक्ष की वैल्यू। अब अगर कह दिया जाए, यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये प्लेन बन गया तो इसमें ये हो गया कि किसी भी बिंदु को अब हम बता सकते हैं। अगर किसी ने कहा 3, 4 को बताओ तो 3 भी धन, 4 भी धन, इसका मतलब 1, 2, 3 इस पे जाए, 1, 2, 3, 4 इस पे जाए। यहाँ से एक लाइन ऐसे, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचे। अब ये जहां पे दोनों लाइन काटेंगी ये बिंदु क्या हो जाएगा? 3, 4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर ऋण 3, 4 कह दिया, अगर ऋण 3, 4 कह दिया तो पहले जमीन पे चलना होगा, पहले x चलना होगा, फिर y चलना होगा। अगर ऋण 3, 4 कह दिया तो इसी जगह पे आप आ जाइए 1, 2, 3 और ऊपर अब ऋण 3 माने इधर चला गया 3 और 4 माने 1, 2, 3, 4 ऊपर गया, इसको मिला दीजिए। अब ये हो गया ऋण 3, 4, ऋण 3, 4 हो गया। इसी जगह पे अगर वो ये कह दे कि आप ऋण 3, ऋण 4 को बताइए तो देखिए 1, 2, 3 तो आप ऋण में इधर गए ही हैं, इधर आ जाइए। ऋण 4 का मतलब नीचे की तरफ, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाइए, इनको मिला दीजिए। यहाँ पे अब ये जो बिंदु आपको मिलने वाला है, ये क्या मिलने वाला है? ऋण 3, 4। अच्छा, और अब देखिए 3 पहले धन था, फिर 3 ऋण हुआ, फिर 3 ऋण हुआ।
अब 4 क्या था, 2 बार धन हुआ, 1 बार ऋण हुआ, अब की बार क्या रहे, 3 तो धन हो जाए, 4 ऋण हो जाए। मतलब कहा जाए कि 3 और ऋण 4। देखिए अब आपको यहाँ पे चिन्ह समझने की जरूरत है। मैं जो चारों में जाके कर रहा हूं उसके पीछे यही है कि जब 3 4 कहा गया तो हम 3 धन वाले पे चले, 4 धन वाले। पहले तो ये लाइन मान लीजिए, इस लाइन में ये मान लीजिए कि अगर ये धन x अक्ष है, ये धन y अक्ष है हमारा, तो इसका मतलब ये उत्तर है और ये क्या है, पूरब को दर्शा रहा है। ये उत्तर है और ये किसको दर्शा रहा है, पूरब को दर्शा रहा है। दोनों शुभ होते हैं इसलिए दोनों धनात्मक। पश्चिम और दक्षिण दिशाएं भी अच्छी नहीं मानी जाती इसलिए दोनों ऋणात्मक। तो जब आप धन पे चले, तो जब आप धन x, पहला अगर धन है तो धन x पे चल रहे हैं तो धन पे धन की तरफ चलेंगे, ऋण पे ऋण की तरफ चलेंगे। अब अगर कह दिया गया धन 3 ऋण 4, तो 1 2 3 यहाँ, ऋण 4 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी धन 3 ऋण 4। अब आपने देखा कि हमने एक ही उदाहरण लिया 3 और 4 का केवल, और उस 3 और 4 के उदाहरण को लेके हमने आपको ऋण 3 4 दिखाया, ऋण 3 ऋण 4 दिखाया, 3 ऋण 4 दिखाया। मेरे इस तरह से बोलने का एक मतलब है, मैं तो इधर भी चल सकता था लेकिन मैं इधर से चला तो उसका एक मतलब है आपका कार्तीय तल सदैव घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में चलेगा। घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में चलेगा। और यहाँ पे जो इसके 4 खाने बने होंगे वो 4 अलग अलग चतुर्थांश कहलाएंगे। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। ध्यान रहे दोनों शुभ वाले हैं तो इसमें केवल आपका प्लस और प्लस आएगा। मतलब अगर पहली संख्या प्लस है, दूसरी संख्या प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। और अगर पहली संख्या माइनस हो गई, दूसरी संख्या प्लस हो गई तो ये किस में आ जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा। क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश ये हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। और अगर दोनों ऋणात्मक हो जाए, मतलब x वाला y वाला दोनों ऋणात्मक हो जाए, तब क्या हो गया, तब ये तृतीय चतुर्थांश बनाएगा। क्या बनाएगा, तृतीय चतुर्थांश बनाएगा। और अगर पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो जाए तो ये क्या बनाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश बनाएगा। क्या बनाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश बनाएगा। इसका मतलब कार्तीय तल 4 भागों में विभक्त हो गया। प्रथम चतुर्थांश पूरब और उत्तर वाला, या फिर धन x और धन y वाला, ये धन धन में रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष वाला निगेटिव हो जाएगा, y वाला पॉजिटिव है तो ये माइनस है और प्लस में हो जाएगा। तृतीय में x भी निगेटिव हो जाएगा और y भी निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये दोनों निगेटिव में आ जाएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है आपका x वाला पोर्शन तो पॉजिटिव है और y वाला निगेटिव है तो ये चतुर्थ हो जाएगा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, घड़ी के उल्टी दिशा में चलेंगे इन 4 भागों में। इसे प्रथम मानेंगे, इसे द्वितीय मानेंगे, इसे तृतीय मानेंगे, इसे चतुर्थ मानेंगे और इसे अपने निगाह में बैठाए रहेंगे। पहली आवश्यकता CTET 2021 का प्रश्न अगर देख लें तो क्या पूछ लिया था, ऋण 3 ऋण 4 किस चतुर्थांश में है, ऋण 3 और ऋण 4 किस चतुर्थांश में है पूछा था। किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। इसका मतलब आवश्यकता जो हमने बताई आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, स्थान को संख्या के माध्यम से सटीक बताना। यही सटीकता थी कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे अपना बम गिरा पाए पाकिस्तान में। यही सटीकता होती है कि पक्षी जो है रात को अपने घर पहुंच जाता है। यही सटीकता होती है जीपीएस की कि आप जो है एड्रेस डालते हैं और जैसे जैसे आप चलते रहते हैं वो आपको बताता रहता है कि आप कितनी दूरी पे
हैं। अब यहीं से कुछ सूत्र निकलते हैं हमारे, हम यहां से कुछ सूत्रों का निर्माण करते हैं। जैसे CTET 2021 का ही प्रश्न था कि 2 3 और 2 ऋण 1 के बीच की दूरी क्या होगी। 2 3 और 2 ऋण 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो जरा देखते हैं 2 3 कहां मिलेगा। 2 3 दोनों धन में, इसका मतलब 2 धन अक्ष पे चला गया, 1 2 यहाँ पे और 1 2 3 यहाँ पे। तो ये हो गया 2 3 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2,3। फिर क्या कहे 2 ऋण 1, इसका मतलब 2 तो ये है ही और ऋण 1 ये है, तो इसको मिला दें। 2 ऋण 1, 2 ऋण 1 के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा 2 3, तो हमने यहाँ पे 2 3 इसी ग्राफ में बना दिया। फिर 2 ऋण 1 बोला तो 2 ऋण 1 बना दिया। कैसे बना दिया आपको पहले से ही पता है, दोनों धन धन है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। पहला धन है धन वाला और दूसरा ऋण है तो चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये इसी ढंग से भी लिखा जा सकता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आगे किसको पीछे करते हैं। यहां पे अब निकालूंगा आपके लिए ट्रिक। यदि x बराबर, अब जैसे इसमें था, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था। अगर x बराबर हो जाए तो क्या कर दें, दोनों y को घटा दें। माने ये 4, इनके बीच की डिस्टेंस 4 आएगी। सूत्र में रख के देख लेते हैं। 2 3 था और क्या था, 2 ऋण 1 था ना। x1 y1 x2 y2 मान के बीच की डिस्टेंस अगर निकाले तो x1 - x2 2 - 2 का होल स्क्वायर 0, y1 - y2 3 -1 + 1 हो जाएगा का स्क्वायर। ये देखिए क्या हुआ, 2 2 जब बराबर हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, केवल यही बचेगा। तो यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर यहीं पे y बराबर हो तो केवल x वाले को घटा दो, वो आंसर आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इस वीडियो में आपको चतुर्थांश कार्तीय तल से शुरू करते हुए 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताते हुए आवश्यकता तक लेके आए हैं। इसकी उपयोगिता क्या है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हुए कुछ और प्रश्नों को इनके ऊपर हम लोग बनाएंगे जो कि विविध परीक्षाओं में आए हुए हों। साथियों नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।